हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाई किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो डिजीज है मानव रोग उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है वो सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, वायरोला वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? जो वायरोला वायरस है इसकी वजह से कौन सी बीमारी होगी? विच डिजीज इज कोज्ड बाय द वायरोला वायरस? वायरोला वायरस की वजह से कौन सी बीमारी होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास इन्फ्लुएंजा, सेकंड ऑप्शन है चिकन पॉक्स, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स एंड फोर्थ ऑप्शन है मिजल्स खसरा। जुखाम या फिर चेचक, छोटी चेचक या फिर खसरा, इनमें से कौन सी बीमारी है वह वायरोला वायरस की वजह से होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जो वायरोला वायरस है इसकी वजह से कौन सी बीमारी होगी? चिकन पॉक्स जो बीमारी है वो यहाँ पे हो जाती है। ये यहाँ पे दिखाया भी गया है कि चिकन पॉक्स में क्या होगा, पूरी शरीर के ऊपर पूरे दाने दाने से छाले टाइप हो जाता है। तो वायरला वायरस की वजह से कौन सी बीमारी होगी? चिकन पॉक्स। सेकंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कुष्ठ रोग के कारण होता है। कुष्ठ रोग है वो किसकी वजह से होगा? विषाणु की वजह से होगा, जीवाणु की वजह से होगा, प्रोटोजोआ की वजह से होगा, या इनमें से कोई भी नहीं? इनमें से किसी की वजह से भी नहीं होगा। तो जो लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से होता है। इसके अंदर क्या होगा, पूरी स्किन के ऊपर लाल रंग के और सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं, स्किन अपने आप ही उतरने लगती है, जो त्वचा है वो एक प्रकार से गलने लग जाती है, अपने आप ही उतरने लग जाती है। कुष्ठ रोग है ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी नाम का जो जीवाणु है उसकी वजह से ये फैलता है। तो कुष्ठ रोग किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित रोग है। सेकंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कुष्ठ रोग है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज? कौन सी बीमारी, कौन सा रोग है वो संचारी रोग है, मतलब फैलने वाला रोग है? फर्स्ट ऑप्शन है स्कर्वी, सेकंड है खसरा, थर्ड है मधुमेह एंड फोर्थ ऑप्शन है अस्थमा। तो जो इनमें से कौन सी बीमारी होगी जो फैल जाती है, एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है? तो फर्स्ट जो स्कर्वी है वो फैलने वाली बीमारी नहीं है, मधुमेह है वो भी फैलने वाली बीमारी नहीं है, और अस्थमा है वो भी नहीं फैलता है। तो बच गया कौन? खसरा। मीसल्स है, खसरा है, ये बीमारी एक इंसान के संक्रमित जो संक्रमित इंसान है उसके कांटेक्ट में हम आएंगे, अनहेल्दी पर्सन है जिसको खसरा रोग है उसके कांटेक्ट में हम आएंगे तो जो बीमारी है वो हमें हो सकती है। खसरा में क्या होगा, पूरे शरीर पे लाल चकत्ते होने शुरू हो जाते हैं, लाल रंग के धब्बे, लाल रंग के थक्के हो जाते हैं पूरे शरीर पे, ये यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है। तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी हो जाएगी? मेसल्स। कौन? संचारी रोग खसरा। सेकंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मलेरिया इज कोज्ड बाय, मलेरिया है वो बीमारी किसकी वजह से होती है? मलेरिया रोग है वो किसकी वजह से होगा? प्रोटोजोआ की वजह से होगा, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया या फिर कवक? तो प्रोटोजोआ है उसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है उसकी वजह से क्या फैलता है? जो मलेरिया रोग है वो फैलता है। क्या होगा? जो मादा एनाफ्लेज मच्छर होता है, फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो है, उसके अंदर जो प्रोटोजोआ पाया जाएगा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और एक हेल्दी पर्सन को जब मादा एनाफ्लेज मच्छर काट लेता है तो उसके अंदर ये प्रोटोजोआ एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद ये कहाँ पे जाएगा? लीवर में जाएगा। लीवर में ये अपना विभाजन करेगा और पूरे शरीर में ये फैल जाएगा। ये क्या है? मादा एनाफ्लिज मच्छर है वो है। इसी के अंदर जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ वो प्रेजेंट होता है, और इसके बाइट करने पर इस जो प्लाज्मोडियम है वो सबसे पहले लीवर में जाता है, और लीवर में जाके ये अपनी विभाजन की प्रक्रिया पूरी करता है। इसमें बहुविखंडन विभाजन प्रक्रिया चलती है, और इस प्रक्रिया के द्वारा विभाजन करके पूरे शरीर में ये फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि मलेरिया है वो कैसी बीमारी है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एथलीट फुट इज कोज्ड बाय, एथलीट फुट है रोग है वो किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से होगा, जीवाणु की वजह से होगा, वायरस की वजह से होगा, या प्रोटोजोआ की वजह से? किसकी वजह से जो एथलीट फुट रोग है वो होता है? तो एथलीट फुट रोग है ये किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से होता है।
टीनिया पेल्विस नामक एक कवक होती है, उसकी वजह से क्या होता है, एथलीट फुट रोग होता है। क्या होगा, पूरे स्किन के ऊपर जो स्किन है वो डैमेज, त्वचा है वो एक प्रकार से डैमेज हो जाती है, घाव बनने शुरू हो जाते हैं पंजे के अंदर और उंगलियों के अंदर, तलवे की खाल है वो अपने आप उतरने लग जाती है। ये सारे लक्षण यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं जो एथलीट फुट के अंदर होते हैं। तो एथलीट फुट है वो किससे होने वाला रोग है, कवक से होने वाला रोग है। कौन सी कवक, टेनिया पेल्विस नामक कवक होती है, उसकी वजह से ये फैलता है। पैरों के ऊपर ये अपना नुकसान हो जाता है, पैरों की स्किन है वो उतरने लग जाती है, उनमें घाव बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ अमंग फॉलोइंग इज अ हेरिडिटी डिजीज, वंशानुगत बीमारी कौन सी है, एक इंसान से दूसरे मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाली बीमारी है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास हीमोफीलिया, सेकंड है मायोपिया, थर्ड है एनीमिया एंड फोर्थ ऑप्शन है ल्यूकेमिया। तो जो हीमोफीलिया होती है, रक्तस्राव बीमारी होती है, ये क्या होती है, पीढ़ी से पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ये फैलती जाती है। अगर एक जनरेशन में है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो पास होगी, फिर अगली जनरेशन में भी वो पास होती रहती है। मतलब जेनेटिक डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज है, एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ये पास होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये इधर दिखाया गया है कि कैसे ये फैलती है। एक तो नॉर्मल पर्सन का ले रखा है कि नॉर्मल पर्सन में कैसे क्लोटिंग होगी, जब थक्का कैसे बनेगा, और नॉर्मल पर्सन नहीं है उसके अंदर थक्का नहीं बनेगा। क्या होगा, जो आरबीसी है और प्लेटलेट्स है वो थक्का नहीं बना पाते हीमोफीलिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगवॉर्म इज अ डिजीज, दाद वो किस प्रकार की बीमारी है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो दाद है वो किस प्रकार की बीमारी होगी, बैक्टीरियल होगी, प्रोटोजोनल होगी, वायरल होगी या फंगल होगी। रिंगवॉर्म से होने जो रिंगवॉर्म बीमारी होगी, दाद जो दाद हो जाते हैं शरीर के ऊपर, वो किस प्रकार की बीमारी है, जीवाणु जीवाणु संबंधी है या प्रोटोजोआ संबंधी या वायरल संबंधी है या कवक संबंधी है। तो रिंगवॉर्म जो दाद वाली बीमारी है किससे संबंधित है, कवक संबंधी है। इसके अंदर क्या होगा, पूरे शरीर के ऊपर क्या हो जाएगा, सफेद रंग के और लाल रंग के थक्के हो जाते हैं, खुजली होना शुरू हो जाती है। तो अगर पूछ ले दाद किस प्रकार की बीमारी, कवक संबंधी बीमारी होती है, पूरे शरीर पे लाल और सफेद रंग के थक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, खसरा निम्न में से किस प्रकार का वायरस के कारण होता है। जो खसरा मीशल्स है वो कौन से वायरस की वजह से होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है पैरामिक्सो वायरस, सेकंड है एंट्रो वायरस, थर्ड है वेरियोला वायरस एंड फोर्थ है रूबेला वायरस। कौन सी की वजह से जो खसरा बीमारी है वो हो जाती है, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जो मिसल्स है, खसरा है, किसकी वजह से होगी, वेरियोला वायरस होता है उसकी वजह से। खसरे में क्या होगा, पूरे शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ये जो वायरस है, वेरियोला वायरस है, उसकी स्ट्रक्चर दी गई है सर, उसकी संरचना यहाँ पे दी गई है। तो जो थर्ड ऑप्शन है अपना, वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि खसरा है किसकी वजह से होगा, वेरियोला वायरस की वजह से फैलता है। नेक्स्ट क्लास अपने पास, अफ्रीकी निंद्रा रोग या फिर स्लीपिंग सिकनेस है वो किसकी वजह से, स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से फैलेगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। निंद्रा रोग है वो किस वजह से, किस की वजह से ये रोग फैलता है, जीवाणु की वजह से या फिर विषाणु या कवक या प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ है तो किस प्रकार कौन से प्रोटोजोआ की वजह से ये फैलेगा, वो यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास एंटामीबा हिस्टोलिटिका, सेकंड है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी, थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड फोर्थ ऑप्शन है लेशमानिया डोनोवानी। तो जो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है किसकी वजह से फैलती है, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई, किसकी वजह से होगी, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई। और ये कैसी बीमारी है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये जो प्रोटोजोआ ये किसके अंदर, सीसी नाम की जो मक्खी होती है उसके अंदर रहता है। और ये मक्खी कहाँ पे, जो कर्क रेखा के आसपास के जंगल होते हैं उनमें पाई जाती है। इस बीमारी में क्या रहेगा, नींद आएगी बहुत ज्यादा और साथ में बुखार रहता है। तो अगर पूछ ले कि स्लीपिंग सिकनेस या निंद्रा रोग किसकी वजह से फैलता है, तो ट्रिप्नोसोमा ब्रूसई की वजह से ये रोग है वो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट, कौन सा रोग होगा अगर हमारी जो डाइट है, डेली का जो हम आहार ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से कौन सा रोग हमें होगा।
फर्स्ट ऑप्शन है अरक्तता, अनीमिया हो जाएगा, क्वाशियोकर हो जाएगा, हीमोफीलिया या फिर रिकेट्स। इनमें से कौन सी बीमारी है वो प्रोटीन की कमी से होगी? तो जो क्वाशियोकर बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। इसमें क्या होगा, जो बच्चा है उसकी हड्डियां हैं वो बिल्कुल पतली रहेगी, पेट है वो बाहर निकला हुआ रहेगा, उसका अच्छे से विकास है वो नहीं हो पाता है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, प्रोटीन की कमी आ गई, प्रोटीन की कमी आ गई तो बच्चे का विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी है? क्वाशियोकर बीमारी है वो होती है। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वेरियोला वायरस के कारण कौन सी बीमारी होगी? कौन सी बीमारी है जो वेरियोला वायरस की वजह से होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, सेकंड है चिकन पॉक्स, थर्ड है स्मॉल पॉक्स, फोर्थ ऑप्शन है मीशल्स। तो जो वेरियोला वायरस है इसके इस रोग के ये रोग कोज करेगा, कौन सा रोग होगा? चिकन पॉक्स है वो यहाँ पे हो जाता है, और इसके अंदर क्या होगा, पूरे शरीर के ऊपर लाल रंग के छाले टाइप में पूरा हो जाता है, एक टाइप से फोड़े हो जाते हैं छोटे छोटे। तो चिकन पॉक्स बीमारी है वो किसकी वजह से हो रही है? वेरियोला वायरस की वजह से। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू इज कॉज्ड बाय, डेंगू है, डेंगू रोग है वो किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होगा, वायरस की वजह से होगा, गोल क्रीम निमेटोड की वजह से होगा, या प्रोटोजोआ की वजह से होगा? तो डेंगू रोग है वो किसकी वजह से होता है? डेंगू वायरस की वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है। जो एडेप्टीज मच्छर होता है, एडेप्टीज मच्छर है उसकी वजह से ये रोग है वो फैलता है, और ये एक वायरस से फैलने वाला रोग है। इसमें क्या होगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, तेज बुखार रहेगा, साथ में जो प्लेटलेट्स होते हैं, बिंबाणु और सफेद रक्त कणिकाएं होती है, उनकी संख्या कम होनी शुरू हो जाती है। तो डेंगू कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन्फ्लुएंजा डिजीज कोज्ड बाय विच ऑफ फॉलोइंग, इन्फ्लुएंजा रोग है वो किसकी वजह से फैलते हैं? बैक्टीरिया की वजह से फैलेगा, जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है, या वायरस विषाणु की वजह से, कवक की वजह से, या प्रोटोजोआ की वजह से? तो जो इन्फ्लुएंजा रोग है वो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा रोग है वो वायरस की वजह से फैलता है, विषाणु जनित रोग है। इसके अंदर क्या रहेगा, खांसी जुकाम रहेगी, सांस लेने में तकलीफ रहेगी, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, वायु नलिका में सूजन आ जाती है। तो जो इन्फ्लुएंजा डिजीज है वो किस प्रकार का रोग है? वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग होता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें मिलान करना है कि कौन सी बीमारी किस प्रकार की है, विषाणु से फैलने वाली बीमारी है, या फिर जो जीवाणु है उससे फैलने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है मलेरिया। तो मलेरिया किसकी वजह से फैलती है? प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ उसकी वजह से फैलती है। रेबीज है वो किस प्रकार का है? वायरस की वजह से फैलने वाला रोग है। लेप्रोसी है ये किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाला रोग है। और मायोसिस है ये किसकी वजह से फैलता है? फंजाई की वजह से फैलता है। तो अपने पास फर्स्ट का ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ। तो फर्स्ट का फोर्थ इनमें किसके अंदर है? जो डी ऑप्शन है उसके अंदर है। सेकंड का अपना ऑप्शन होना चाहिए थर्ड, तो सेकंड थर्ड में किसमें? फोर्थ में। तो अपना जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि मलेरिया है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है, माइकोसिस है वो कवक जनित रोग है, रेबीज है वो विषाणु जनित रोग है, और लेप्रोसी कुष्ठ रोग है वो कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम धातु के प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? जो कैडमियम धातु है, कैडमियम मेटल है, उसकी पोल्यूशन की वजह से, उसके प्रदूषण की वजह से कौन सी बीमारी फैलती है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है मिनीमाटा, सेकंड है इटाई, थर्ड है अस्थमा, फोर्थ है त्वचा रोग। तो जो कैडमियम है इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? इटाई रोग है वो होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है, इसी के साथ हमारे हाथ पैर है वो बिल्कुल लकवाग्रस्त टाइप से हो जाते हैं। वो मतलब जैसे लकवा लग जाता है इस प्रकार से हाथ पैर हो जाते हैं, हड्डियां हैं वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है। यहाँ पे मिनीमाटा डिजीज के बारे में भी दिया गया। तो ये मिनीमाटा डिजीज है, ये पारा जो होता है, मरकरी जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से ये रोग है वो फैलेगा। पारा की वजह से, मरकरी, मिथाइल मरकरी, उसकी वजह से ये रोग फैलता है। यहाँ पे हमसे कैडमियम का पूछा है, तो कैडमियम में कौन सा आ जाएगा? इटाई है वो इसके अंदर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर
रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के मुख्य रूप से कौन सा कैंसर होता है? जो यूवी रेज निकलती हैं सन से, वो कौन सी कैंसर कोज करेंगी? फर्स्ट ऑप्शन है फेफड़ों की कैंसर, सेकंड है यकृत की कैंसर, थर्ड है मुंह का कैंसर एंड फोर्थ है त्वचा का कैंसर। तो जो यूवी रेज है, यूवी रेडिएशन है, वो किस पे पड़ती है? त्वचा के ऊपर पड़ती है। तो कौन सा कैंसर कोज करने का काम करेगी? कौन सा कैंसर होगा उसकी वजह से? तो त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर है, वो होता है किसकी वजह से? यूवी रेडिएशन की वजह से। फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों का कारण बनता है? कौन सा सूक्ष्म जीव है जो पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां हैं उन उसकी वजह से होता है? पोलियो बीमारी किसकी वजह से होगी और चिकन पॉक्स बीमारी है वो किसकी वजह से होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास बैक्टीरिया, सेकंड है प्रोटोजोआ, थर्ड है शैवाल, फोर्थ है विषाणु। तो पोलियो का हमें पता है और चिकन पॉक्स का हमें पता है कि ये दोनों ही किससे होने वाली बीमारी है? विषाणु से होने वाली बीमारी, वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है। तो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1956 मिनीमाटा डिजीज was caused by the which type of pollution? साल 1956 में मिनीमाटा नामक बीमारी किस प्रदूषण के कारण हुई? अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था मिनीमाटा के बारे में कि किसकी वजह से होती है। जो मिथाइल मरकरी होती है, जो मिथाइल मरकरी जो पारा होती है उसकी वजह से ये फैलती है। और ये पारा है ये किसमें मिलाया गया था? जल में। जापान में सबसे पहले ये बीमारी देखी गई थी, जापान में। और जापान में एक जो इंडस्ट्री थी, कारखाना था, उसने क्या किया था? जो मिथाइल मरकरी होती है उसको किस में मिला दिया था? रिवर के पानी में, नदी के पानी में मिला दिया था। और ये जो मरकरी है ये किसने खाई? मछलियों ने खाई। और मछलियों से फिर किस में गई थी? ह्यूमन बींग के अंदर ये एंटर कर गई थी। तो जो मिनीमाटा डिजीज है किस प्रकार के पोल्यूशन की वजह से हुई थी? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण? तो जल प्रदूषण की वजह से ये बीमारी हुई थी। और जल प्रदूषण में भी किसकी वजह से? जो मिथाइल मरकरी होती है, जो पारा होता है, उसके पोल्यूशन की वजह से, उसके प्रदूषण की वजह से। इसमें क्या होता कि शरीर है वो लकवाग्रस्त हो रहा था। और जो नई जनरेशन आ रही थी, जो बच्चे जन्म ले रहे थे, वो भी कैसे? लकवाग्रस्त बच्चों का जन्म हो रहा था, उनका कोई ना कोई शरीर का अंग है वो डैमेज हुआ मिल रहा था। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि मिनीमाटा डिजीज कहाँ पे पाई गई थी? जापान में पाई गई थी। किस धातु की वजह से हो रही है? पारा धातु की वजह से हो रही है। जल के अंदर, नदी के पानी में ये मिलाया गया था। और नदी के पानी से फिर ये मछलियों में गई थी। और मछलियों से फिर किस में आई थी? ह्यूमन बींग में आई थी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज अ बैक्टीरियल डिजीज? कौन सा एक जीवाणु रोग है? इनमें से कौन सा जीवाणु रोग है वो बताना है। फर्स्ट है एथलीट फुट, सेकंड है जोंडिस पीलिया, थर्ड है कालाजार एंड फोर्थ है गोनेरिया, सुजाक। तो हमें पता है कि एथलीट फुट है वो क्या है? कवक जनित रोग है। पीलिया है वो क्या है? वायरल डिजीज है। जोंडिस है वायरल डिजीज है। कालाजार है ये क्या है? कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो बच गया कौन? गोनेरिया। गोनेरिया किस टाइप का डिजीज था? बैक्टीरियल डिजीज था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज था। जब कोई लैंगिक संबंध स्थापित करता है एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ, तो ये बीमारी है वो फैलती थी। क्या हो रहा था इसके अंदर? पूरे शरीर पे फोड़े हो जाते हैं, जो प्रजनन अंग उनके अंदर भी फोड़े हो रहे थे, स्त्री में बांझपन आ जाता है। गोनेरिया कौन से? नाइजेरिया गोनेरिया नामक जो जीवाणु था उसकी वजह से ये बीमारी फैल रही थी। तो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि गोनेरिया है, सुजाक है, ये किस प्रकार का जीवाणु जनित रोग है? नाइजेरियाई गोनेरियाई नामक जीवाणु से ये फैलेगा। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ये डिजीज होगी। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोगी में निम्न में से किस पदार्थ का अभाव होता है? जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उसमें किस चीज की कमी आ जाती है जिसकी वजह से डायबिटीज रोग हो जाता है उनको? तो फर्स्ट है शुगर, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है इंसुलिन एंड नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जिस इंसान को मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है, उसके अंदर इंसुलिन जो हार्मोन है इसकी कमी आ जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन में क्या होगा?
जो अग्नाशय है, अग्नाशय वो क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। अग्नाशय की भी जो बीटा कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव करना बंद कर देती है कोशिकाएं, तो जो हमारे शरीर में ग्लूकोज है वो किस में नहीं बदल पाता, ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता। ग्लाइकोजन में नहीं बदल पा रहा तो ग्लूकोज क्या एक प्रकार की शक्कर है, तो रक्त के अंदर शक्कर है वो ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा फिर, जो डायबिटीज मधुमेह बीमारी हो जाती है। तो ओवरऑल क्या बताना है कि भाई इंसुलिन की कमी आ जाती है शरीर में। अग्नाशय है वो इंसुलिन हार्मोन का स्राव नहीं करती है, इंसुलिन की कमी आ जाएगी, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, जो रक्त है उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से मधुमेह बीमारी हमें होती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि किसकी कमी से क्या हो रहा है, किसके अभाव से मधुमेह रोग हो रहा है, तो इंसुलिन के अभाव से क्या हो रहा है, मधुमेह रोग हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता, कौन सा रोग है जो वायरस की वजह से नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन है चेचक, सेकंड है कुष्ठ रोग, थर्ड है गलगंठ या फिर पोलियो। तो चेचक है वो भी वायरस की वजह से होता है, गलगंठ या फिर मम्पस है वो भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, और पोलियो है वो भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। तो बच गया कौन, कुष्ठ रोग। जो कुष्ठ रोग है ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी नामक जीवाणु है उसकी वजह से फैलता है। इस रोग के अंदर क्या होता है, पूरी स्किन है वो गलने लग जाती है, अपने आप उतरने लग जाएगी, पूरी स्किन पे घाव होने शुरू हो जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कुष्ठ रोग है वो किसकी वजह से हो रहा है, जो बैक्टीरिया जीवाणु है उसकी वजह से होता है। ये एक विषाणु जनित रोग नहीं है, वायरस से होने वाला रोग नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ब्लू बेबी सिंड्रोम कोज बाय विच ऑफ फॉलोइंग। ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो किसके कारण होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो रोग है वो किसके कारण होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आर्सेनिक, सेकंड है लेड, थर्ड है फ्लोराइड एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रेट। कि कौन से रसायन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये किसकी वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से होता है। जो नाइट्रेट है उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, आंखें अंदर धसी हुई होती है, त्वचा का रंग थोड़ा ब्लूइश कलर का, थोड़े नीले रंग का हो जाता है बच्चों, ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फ्लोरीन की कमी के कारण निम्न में क्या होता है। अगर फ्लोरीन की कमी आ जाती है शरीर में तो उसकी वजह से क्या होगा, दंत क्षय हो गया, स्कर्वी हो गया, अनीमिया होगा या फिर गठिया होगा। तो अगर फ्लोरीन की कमी आ गई तो भी क्या होगा, दंत क्षय हो गया। अगर फ्लोरीन जितनी अमाउंट में हमें चाहिए उससे ज्यादा चला गया तो भी वो दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है दंत क्षय ये राइट आंसर होगा, कि जो फ्लोरीन है उसकी कमी से कौन सा रोग होगा, दंत क्षय रोग होगा, मसूड़े गलने शुरू हो जाएंगे, दांतों की जो भारी लेयर है वो अपने आप टूटनी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने कुछ एमसीक्यू हो गए रोग से संबंधित, मानव के अंदर अलग अलग जो रोग पाए जाते हैं, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित और प्रोटोजोआ जनित, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हो गए। अभी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम ग्रंथियों से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं वो सोल्व करेंगे। आपको अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ समझ में आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आगे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।